तो मुझे पहला टास्क दिया गया कि ऐसी ग्रीवेंसेस जो कि आपकी रह रही हैं वो मेंबर का पेन पॉइंट कम करो, स्टूडेंट का पेन पॉइंट कम करो, स्टेक होल्डर का पेन पॉइंट करो। सो व्हाट आई हैव डन कि एक मैंने छोटा सा टूल बनवाया, एक उसका फ्लो कैसे होगा, कहाँ पे कंप्लेंट आएगी, उसका एक्नॉलेजमेंट कैसे होगा, उसके बाद वो कैसे फ्लो करेगी, वापस 48 आवर्स के अंदर अगर वो नहीं खोलता था एम्प्लॉय जो या जो जिसको असाइन होती थी, तो वो रीओपन जो है वो उसके हाई लेवल पे एस्केलेट ऑटोमेटिकली होना। उस जमाने में 2010 में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसका हमने कोशिश करी। और उसके बाद वो 7th डे पे अगर वो हैंडल नहीं होती थी तो 7th डे पे वो प्रेसिडेंट डेस्क पे आती थी, जिस प्रेसिडेंट डेस्क को मैं हैंडल करता था। और तकरीबन 5-6 लाख हमने ग्रीवेंसेस इसका एक बड़ा ब्यूटीफुल हमने फीचर डाला सॉरी। वो फीचर हमने ये डाला कि इसके अंदर जो है वो आप अपनी कंप्लेंट को कितनी बार भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो रीओपन कर सकते हैं। और जब भी वो रीओपन होती थी तो वो जो एम्प्लॉय था वो उसकी फाइल में जो कि उसकी एचआर के लिए एक बार मेंटेन होती थी, ये फैक्ट जाता था कि इस पर्टिकुलर ऑफिसर ने उसको प्रॉपर्ली नहीं हैंडल किया। कि भाई इश्यूट में हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से है कि हमारे लोग अपने आप को गवर्नमेंट मानते हैं बिकॉज हम पार्लियामेंट एक्ट में। तो वहां पे भी मैंने एक रजिस्टर रखा था जिसका नाम मैंने 3C रखा था, कंप्लेंट्स, कमेंट्स और कम्प्लीमेंट्स। तो जो भी कोई कंप्लेंट आती थी, चाहे वो टेलीफोन से आए चाहे वो आए, कंपलसरी था कि उसको उसमें रजिस्टर में करना है, चाहे फिजिकल आए। वो रजिस्टर हम सेमिनारों में भी लेके जाते थे और अपने बड़े बड़े इशू के फंक्शन में भी लेके जाते थे। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस ई सहायता में भी आया। सिमिलरली जो ई सहायता थी उसको भी हमने रिवाइव करके अपना दिया।